और चलिए इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको उससे अपडेट करा दे। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन, जहां गुरदासपुर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमले के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी ढेर हो गए हैं। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया था कि तीनों आरोपी घायल हुए हैं, लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी ढेर हो चुके हैं। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि तीनों आरोपी घायल हुए हैं, बहुत कम उम्र के थे, लेकिन अभी जानकारी यह है कि ढेर कर दिया गया तीनों आरोपियों को। बिल्कुल, मौजूदा जानकारी और इतिहास पे जो तीनों आरोपी थे जिनको गिरफ्तार, जो मुठभेड़ में जो घायल हुए थे, जिनको CHC पूरनपुर भेजा गया था, वहां पर डॉक्टरों ने इन तीनों को मृत घोषित कर दिया है। इसमें गुरविंदर सिंह जिसकी उम्र 25 साल है, वीरेंद्र सिंह जिसकी उम्र 23 साल है और जसनप्रीत जो 18 साल का रहने वाला है। ये तीनों गुरदासपुर पंजाब के ही रहने वाले थे और वहां से उस दिन की घटना कार्य करने के बाद ये फरार चल रहे थे और आज पीलीभीत में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनके साथ मुठभेड़ हुई है। जिस दौरान ये घायल हुए थे उसके बाद जब CHC पूरनपुर इनको ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है विवेक, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए तीनों आरोपी जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, मुठभेड़ में ये तीनों आरोपी ढेर किए गए हैं। उम्र बहुत ज्यादा इन तीनों आरोपियों की नहीं बताई जा रही थी, मात्र 25 साल, 23 और 18 ये बताई जा रही थी इन तीनों आरोपियों की उम्र। और देखिए ये मुठभेड़ हुई और तीनों आरोपी इसमें ढेर कर दिए गए। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। यूपी और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन देखिए चलाया गया। एक बार फिर से विवेक के पास आपको लेकर चल रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और क्या डिटेल्स अभी निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए आज सुबह की ये घटना है। सुबह यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिस दौरान पता चला कि जो गुरदासपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद उन घटना को जिन लोगों ने तारीफ किया था वो इस वक्त उसके बारे में बताया गया कि वो इस वक्त पीलीभीत के पास में छुपे हुए हैं। जिसके बाद यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। उसी दौरान मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, ये घायल हुए हैं और इनके पास से 2 AK राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ के दौरान ये तीनों घायल हो गए थे और उसके बाद इनको CHC पूरनपुर ले जाया गया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। ये तीनों जो आरोपी थे ये कहां के रहने वाले थे और इनके बारे में क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है विवेक अभी? देखिए जो गुरविंदर सिंह था ये 25 साल का है और ये मोहल्ला कालानौर का रहने वाला है, थाना कालानौर, जिला गुरदासपुर। दूसरा जो है वो वीरेंद्र सिंह जो कि 23 साल का है और ये ग्राम अगवान है इसका, थाना कालानौर का ही, गुरदासपुर, यानी कि दोनों का थाना एक है। और जो तीसरा है वो भी थाना कालानौर का ही रहने वाला है, जसनप्रीत, जिसकी 18 साल उम्र है और ये भी गुरदासपुर जिले के कालानौर थाने का है। तो ये तीनों का कालानौर थाने के गुरदासपुर के रहने वाले थे और तीनों वहीं आसपास के ही रहने वाले थे। 2 के थाने भी एक थे, एक का थाना दूसरा है। तो ये अलग अलग ये वहीं तीनों आसपास के ही रहने वाले थे और तीनों उस दिन की घटना कारित करने के बाद फरार चल रहे थे। और उसके बाद प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, DGP यूपी के। विवेक, मैं अब फिर से आपके पास लौटूंगी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज पर। और जिस तरीके से देखिए मुठभेड़ हुई है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से मुठभेड़ हुई और अभी वहां पर सिचुएशन बनी हुई है? प्रशांत जी। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 दुर्दांत अपराधी घायल हुए हैं। उनके पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सारे जो दुर्दांत अपराधी हैं, इन्होंने पंजाब में गुरदासपुर जनपद के पुलिस चौकी पे ग्रेनेड और बम से हमला किया था, उसमें वांछित चल रहे थे जी। इसकी सूचना पंजाब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से शेयर की थी और इस पे कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा गया है। सर, क्या कोई और भी साजिश करता जिनका नाम सामने आ रहा हो, या ये तीनों ही थे आरोपी जिन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया? कोई और भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? क्योंकि बड़ा हमला था, कोई नुकसान बेशक ना हुआ हो लेकिन बहुत गंभीर मामला। इस मामले में अभी जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास है उसको हम फर्दर डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह की चीजें प्रकाश में आएंगी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस को पे कार्रवाई हुई और
रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिली और उस पर स्विफ्ट एक्शन करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को पे कार्रवाई की है। ठीक है सर, जैसा कि ये जॉइंट ऑपरेशन था तो कितने बजे एग्जैक्ट ये जानकारी आपके पास पहुंची थी और कितने बजे ये मुठभेड़ हुई, क्या सिचुएशन वहां पर बनी? इस संबंध में वहाँ के पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने स्वयं बाइट दी है। वो आपके जो लोकल करस्पॉन्डेंट हैं वो ऑपरेशन के बहुत माइन्यूट डिटेल्स तो जो मौके पर अधिकारी है वही दे पाता। जी, जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपसे शेयर की, और जो अंतर्राज्यीय समन्वय है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। जी, थैंक यू सर, आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप सुन रहे थे यूपी डीजीपी को, प्रशांत कुमार जी को, जिस तरीके से वो भी जानकारी दे रहे थे कि ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये जो तीनों आरोपी हैं, जो तीनों अपराधी थे, इन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। गुरदासपुर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमला ये जो हुआ, जिसमें कोई नुकसान बेशक नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा ये हमला था। विवेक हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, उनका भी शुक्रिया।